गाइस वेलकम टू टाइम स्टडी। सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। यदि आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं जेटेट का ये सीरीज चल रहा है, बल्कि जेटेट का ही नहीं, यह सीटेट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं जो सीटेट की जो तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है संवेगिक तनाव का कारण। जो बच्चों में तनाव होता है दोस्तों, वो किस किस कारणों से होता है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। जो पहला है वो है स्कूल के नए वातावरण में समायोजन। रॉबिन्सन नाम का एक जो था दोस्तों, रॉबिन्सन नाम का एक मनोवैज्ञानिक था, जिसके अनुसार पहली बार स्कूल में प्रवेश के समय बच्चों में बाद में अलग अलग स्कूल कॉलेज में प्रवेश पाए जाने से उत्पन्न तनाव से अधिक होता है, ये कहना था। इसका मतलब मैं समझाता हूँ दोस्तों कि क्या है। स्कूल में आप बच्चे को डालते हो, ठीक है, यहाँ अलग वातावरण था, यहाँ दोस्त थे, मित्र थे, यहाँ तो बन ही चुके थे। लेकिन बात हुई कि जब आप इसको कॉलेज में डालते हो तो इसको हो सकता है कि ऐसा मित्र इसको ना मिले, कुछ अलग वातावरण मिले, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो बच्चों को पसंद नहीं होता है, लेकिन और बहुत सारे कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं जो बहुत पसंद होता है। तो इसलिए ये जो है ये तनाव का कारण बनता है। दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब ये है दोस्तों कि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का जो है विकास हो सकता है। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप स्वस्थ नहीं है, तो आपका जो मस्तिष्क है वो विकास करने में, मतलब आपका जो मस्तिष्क है वो विकसित होने में वो बाधित रहेगा, वो अच्छे से विकसित नहीं होगा। तो क्या कारण है? बच्चे में किसी न किसी तरह की बीमारी, विशेषकर लंबी बीमारी दोस्तों, जो लंबे समय तक चलता है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। जैसे कि लंबी बीमारी कौन कौन सी होती है? जैसे डायबिटीज़ होती है, दमा होता है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो बहुत ही लंबे समय तक चलता है। तो ऐसे बीमारी जो है वो संवेगिक तनाव को जो है वो अधिक उत्पन्न करता है। जैसे कि माऊ माऊ, नाम से तो लग रहा है कि जैसे कि बिल्ली है, लेकिन नहीं, ये जो है ये मनोवैज्ञानिक का एक नाम है। क्या है? तो माऊ माऊ एक मनोवैज्ञानिक थे। इसके द्वारा यह पुष्टि किया गया कि शारीरिक जो स्वास्थ्य है और संवेगिक तनाव में है, जो उसमें दोनों में सह संबंध है दोस्तों। दोनों में क्या संबंध है? दोनों में एक कोरिलेटेड है। ये भी और ये भी दोनों ही कोरिलेटेड है। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, किसी भी हालत में अच्छे तरह से पढ़ाई नहीं। आप कभी बचपन में देखे होंगे, आपको यदि बुखार लगा होगा, सपोज दैट रैंडमली मैं कुछ भी मानता हूँ, यदि एक बच्चा है और ये कल तक स्वस्थ था, लेकिन अचानक से इसको जो है उसको फीवर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब फीवर जब हो गया तो बच्चा ये है कल से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इसका जो शरीर है ये इसको पढ़ाई करने की क्षमता से इसका शरीर जो है वो वंचित रह जाएगा। इसलिए माओ माओ के द्वारा यह कहना है कि शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगिक तनाव जो है उसमें दोनों ही सहसंबंध होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सामाजिक कारण क्या क्या होते हैं? सामाजिक कारण भी होते हैं, बहुत सारे सामाजिक कारण होते हैं। आइए सामाजिक कारण के बारे में जानते हैं। आम रूप से क्या होता है दोस्तों कि माता पिता जो है वो बच्चों के किसी भी निर्णय पर, मतलब कोई भी बच्चा जो है वो कोई भी फैसला लेता है, कहने का मतलब ये है कि अब माता पिता हैं तो बच्चे जो करेंगे ये काम माता पिता अपने उम्र में पहले ही कर चुके होंगे, इसलिए उनको इस चीज़ का भली भांति ज्ञान होता है, इसलिए माता पिता जो हैं ऐसे करते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं, बच्चे के अनुसार हम देखें तो क्या होता है कि माता पिता जो है बच्चे के किसी भी निर्णय को जो है वो पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई भी निर्णय लेता है कि बच्चा कि हाँ आज से जो है वो मैं ये काम नहीं करूँगा, या फिर यहाँ जाना है वहाँ जाना है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, आज इतना पढ़ाई करना। सपोज दैट कि एक बच्चा जो है वो आज स्कूल नहीं जाना चाहता, उसको घर में बहुत सारे होमवर्क हैं और बहुत सारा कुछ टॉपिक याद करना है, तो उनका कहना है कि आज मैं जो है वो स्कूल नहीं जाऊँगा। कोई बात नहीं भाई, स्कूल नहीं जाना, अब्सेंट करना ये नॉर्मल बात है, हर बच्चे करते हैं।
लेकिन माँ बाप जो है उनको नहीं, स्कूल तो जाना ही है भाई, स्कूल क्यों नहीं जाएगा, वो नहीं समझते हैं और बच्चे को भेजते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये सारे जो है सामाजिक तनाव का एक कारण है। इस समय बच्चे के सांवेगिक तनाव को उत्पन्न होता है। इस समय क्या होता है दोस्तों कि इस तनाव उत्पन्न होता है। एक रॉबिन्सन नाम का एक मनोवैज्ञानिक था, जिसके द्वारा कहा गया कि ज़्यादा सामाजिक निर्मोदन के कारण जो है ज़्यादा सामाजिक निर्मोदन के कारण बच्चों के व्यक्तित्व का विघटन हो जाता है। मतलब वो जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, वो जो है उसको अब मन नहीं लगेगा उतना, क्योंकि वो एक्टिव ही नहीं है। उसको यार बार बार मना कर देते हो तो वो कैसे रहेगा। चलिए अगला टॉपिक जो है उसको डिस्कस करते हैं। स्कूल में असफलता सभी से होता है भाई, बहुत ही रेयर में एक अनुपात है दोस्तों कि 100 बच्चे में 30% जो बच्चा है दोस्तों वो कहीं ना कहीं वो फेल रहते हैं। बाकी जो 70% है दोस्तों, मैं कहूँ तो 50% आधा आधा बटा हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। प्रेसी नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया कि स्कूल में असफलता के कारण बच्चों में सांवेगिक तनाव उत्पन्न होता है। भावना उत्पन्न होने लगता है, मतलब कि गलत भावना होती है, यार अब तो पढ़ के क्या करूँगा, अब तो मैं फेल हो गया, अब तो बहुत दिक्कत है। अब बहुत तरह के बात होते हैं जो माता पिता के द्वारा भी पेरेंट्स के द्वारा भी सुनाए जाते हैं बच्चों को, जो कि आमतौर पर नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं और आज नहीं तो कल वो सीखेंगे ही। उसको ये चीज़ अच्छे से ज्ञान देने के, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लाड प्यार करो बच्चे को, बल्कि उसको समझाओ, उसको अच्छे तरीके से बैठा करके उसको इस बात का ज्ञान दो कि देखो बाबू, ये चीज़ ऐसे करने से ये ऐसा होता है। तो ये सारे चीज़ जो होते हैं वो खैर अपने अपने स्तर पर होते हैं। तो खैर जो 4 नंबर जो है स्कूल में असफलता, इसका तो आप कारण जान ही गए, बच्चा फेल हो गया। और बहुत सारे ऐसे कारण है कि जो अब उसको जो है बहुत दिक्कत होती है। आगे देखते हैं। और बच्चा जो है वो धीरे धीरे स्कूल में अनुपस्थित रहने लगता है। देख सकते हैं एक कारण अनुपस्थित रहना, पढ़ाई में उसकी रुचि कम होने लगती है और धीरे धीरे यह पढ़ाई छोड़ देता है। मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहता हूँ कि इंडिया में जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट या ऐसे युवा मिलेंगे जो पढ़े लिखे नहीं है का मतलब कि उनके साथ यही परिस्थिति होती है। कहीं ना कहीं वो जो है वो बच्चा इस चीज़ को वो झेला हुआ होता है, इसलिए वो पढ़ने लिखने में उसको मन नहीं लगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, स्कूल में अनुपस्थित होना शुरू कर दिया, पढ़ाई में उसकी जो है रुचि कम हो गई, धीरे धीरे वो पढ़ाई को छोड़ दिया। वो क्या किया, पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया। अब वो क्या करेगा, अब वो बनेगा अपने इलाके का सबसे ताकतवर आदमी। खैर जोक सपाट, आगे बढ़ते हैं। 5वां टॉपिक है व्यावसायिक कारण। ऐसा कई बार होता है दोस्तों कि बच्चा जिस प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करना चाहता है वह नहीं कर पाते। ऐसी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है मजबूर किया जाता है जिसमें उसकी रुचि नहीं हो। कहने मतलब कि हमको भाई इंजीनियरिंग समझ में नहीं आता है तो मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा, लेकिन माँ बाप क्या कहते हैं, नहीं तुम तो इंजीनियर ही बनेगा क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, और यदि तुम इंजीनियर नहीं बनोगे तो इसमें मेरा नाक कट जाएगा। तो ऐसे बातें होती है जो बहुत ही ख़राब है बच्चे के लिए। तो ऐसी चीज़ें नहीं करना। याद रखना दोस्तों, आप भी कल आपके भी घर में बच्चे होंगे, या फिर जो नहीं है जिसके बच्चे नहीं हैं उनके भी बच्चे होंगे, तो आपको ये काम नहीं करना है, कभी भी ये काम नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई बार बच्चे द्वारा चुना गया जो व्यावसायिक शिक्षा है माता पिता को प्रतिष्ठा के विरुद्ध जाता है, इसलिए वह तनाव में होते हैं। कहने मतलब वही बात है कि भाई मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा बेटा भी इंजीनियर बनेगा। क्यों ज़रूरी है वो इंजीनियर बनेगा? वो इंजीनियर नहीं बनेगा, वो फुटबॉलर बनेगा तो कहने का मतलब ये है कि सबकी अपनी अपनी इच्छा है, सबका अपना अपना एक पढ़ाई करने का स्तर है। आगे बढ़ते हैं। स्कूल में सत्तावादी माहौल मतलब
आप देखे होंगे स्कूल जब या कॉलेज जाते होंगे तो उसमें क्या होता है कि एक गुट होता है, दो चार जो है फ्रेंड या 5-6 फ्रेंड जो हैं वो आपस में बात करते रहते हैं, और फिर दूसरा एक ग्रुप होता है जो बात करते हैं, सट्टाबाजी मतलब चलता है कि भाई मेरे में तो ये है, मेरे में तो वो है। अब कोई बच्चा है जिसको सट्टाबाजी आता ही नहीं है, वो नहीं कर सकता, तो वो तो बच्चा हो गया ना अकेला, वो तो अकेला हो गया। तो ऐसे में करेगा क्या? तो ऐसे में वो उसके साथ क्या होगा कि उसके संवेग में जो है उसमें बाधा आएगी, और वह है उसके संवेग में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। वो सोचना वो क्या होगा कि वह थोड़े थोड़े डिप्रेशन में जाना शुरू करेगा और अकेला महसूस करने लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं किसी को अकेला कर दिया जाता है, या बच्चे के अलग अलग गुट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर जो टॉपिक है दोस्तों, माता पिता की मनोवृत्ति। ठीक है, इसमें देखते हैं कि लेविस और ऑर्मेन नाम के दो मनोवैज्ञानिक थे। कौन कौन थे दोस्तों? तो एक लेविस और एक ऑर्मेन नाम के दो मनोवैज्ञानिक थे। इसके अनुसार यह कहा गया कि माता पिता जो बच्चे के स्कूल में व्यवहार के प्रति ज़्यादा चिंतित रहते हैं, या बच्चे को हमेशा अच्छा और अच्छा करने का निर्देश देते हैं, बात बात पर दूसरे बच्चे का जो है उदाहरण देते हैं, इस कारण बच्चे में संवेगिक तनाव का उत्पन्न होता है। इसमें कुछ समझाने जैसी बात नहीं है, आप लोग सभी समझ गए होंगे इस सेंटेंस से। कभी भी अपने लाइफ में अपने बच्चे को दूसरे बच्चे का उदाहरण नहीं देना चाहिए, क्योंकि दूसरा बच्चा बदमाशी कर रहा है तो आप अपने बच्चे को बोलिए बदमाशी करे। तो ऐसा तो नहीं है कि आप ये बच्चा बदमाशी करेगा तो आपका भी बच्चा बोलो बदमाशी करने। तो बच्चे जो हर समय तो जो है अच्छा चीज़ सिखाते हैं। जब ये नहीं कर सकते हैं तो ये बच्चा यदि फर्स्ट आ रहा है और मेरा बच्चा जो है वो सेकंड आ रहा है, तो मैं इसको क्यों कहूँ कि देख फलाना का बेटा जो है वो फर्स्ट कर गया और ढिमकाना का बेटा जो है वो इससे भी ऊपर रह गया। तो ये बात गलत है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा लाड प्यार और थोड़ी सी ज्ञान वर्धन जो शक्ति होती है वो आप अपने बच्चे को दें। आई गारंटेड कि आपका बच्चा जो है दूसरे से अच्छा करेगा। और उसके साथ में जो है दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अपने बच्चे के साथ में जो है वो खड़ा होना सीखें। बच्चे के पीछे खड़ा ना हो, बच्चे के साथ में खड़ा होना सीखें, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो छठा नंबर आप टॉपिक देख लिए दोस्तों। तो आज का तो एक लेक्चर इतना ही था। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जाएं, इसको ज्वाइन करें, और यहाँ पे टेस्ट चलता है दोस्तों, तो आप इस टेस्ट को भी ज्वाइन करें। चैनल का नाम टाइम टू टाइम स्टडी। शेयर करें दोस्तों, इसको शेयर करें। आप शेयर नहीं करेंगे तब तक मैं लाइव क्लासेस जो है मैथ का नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मैथ के लिए मुझे पढ़ाना होगा बोर्ड पे या फिर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे। तो इसमें लिखने के लिए जो उपयोगी उपकरण हैं ये मैं अटैच नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे अभी प्रोटोकॉल होते हैं यूट्यूब के। ठीक है दोस्तों, तो यूट्यूब में प्रोटोकॉल को जब तक पूरा नहीं किया जा सकता ये संभव नहीं है। ये संभव तभी होगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल को शेयर करेंगे या दूसरे तक पहुंचाएंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।